हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ CUET PG माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेल क्या है। जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। इसको रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन द ईयर 1665। यहाँ पे बोला गया है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक सेल होती है उनको हम यहाँ पे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसके यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। और जिनके पास मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे एग्जाम्पल हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनके एग्जाम्पल हैं ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। दीज आर द यूकैरियोटिक या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो सेल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो साइज के अंदर माइन्यूट होती है, मतलब छोटी होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या होती है, लार्जर होती है साइज के अंदर। इसके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वो एनवेलप नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और ये क्या रहता है, जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड यहाँ पे रहता है। यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होती हैं, और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है सेल का वो फिजियन और बडिंग के थ्रू होता है, और यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू यहाँ पे होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल टाइप है वो यूनिसेलुलर है, और यूकैरियोटिक सेल में मल्टीसेलुलर टाइप है। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो सेल साइज है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होती है, और यूकैरियोटिक सेल की 10 से 100 माइक्रोमीटर तक साइज सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है यहाँ पे बैक्टीरिया और आर्किया। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। इसके बाद हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या होती है, सिंपलर होती है और यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलर होती है। जो टर्म है प्रोकैरियोट उसको यहाँ पे डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड प्रोकैरियोट से, जिसका मीनिंग क्या है, बिफोर न्यूक्लियाई, मतलब यानी कि न्यूक्लियस से पहले। दिस सेल लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये बात हम पहले कर चुके हैं। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, और कुछ एक प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू भी यहाँ पे होता है। इसके अंदर सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे कैप्सूल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोड रीजन, राइबोसोम, प्लाज्मिड, पिलाई एंड फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लैजिला है वो मूवमेंट में यहाँ पे हेल्प करता है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो इनर रीजन है जहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि न्यूक्लियोड हो गया, प्लाज्मिड हो गया, जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। कैप्सूल क्या होता है, सबसे आउटर लेयर होती है, उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल है उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से, और इसको यहाँ पे क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। सबसे पहले जो हमारे ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल सेल है। यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। तो सबसे पहली जो लेयर है उसको हम यहाँ पे कैप्सूल बोलते हैं, सेकंड लेयर को सेल वॉल बोलते हैं, और थर्ड लेयर को हम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पे साइटोसोल है, और साइटोसोल के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जीन, जिसको हम या फिर प्लाज्मिड हम इसको बोल सकते हैं, प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम्स एंटिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पिलाई प्रेजेंट होती हैं।
पिलाई ये क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये फ्लैजिला क्या करता है, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि ये क्या है, बैक्टीरिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अब हम देखते हैं आउटर और इनर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो जो इनर स्ट्रक्चर है उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक स्टोर हाउस है ऑल टाइप ऑफ केमिकल एंड कंपोनेंट्स का, जिसको यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो यूज करता है किसके लिए, सस्टेन द लाइफ। ये सेलुलर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करता है। सेकंड जो पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है, विच फॉर्म इनटू ए फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सराउंड करती है बैक्टीरिया को एंड इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेली। ये क्या है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेली है, और ये क्या करती है, प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल। यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें हम पढ़ते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल को। तो यहाँ पे क्या होता है, दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे एक हेड होता है, एक टेल होती है, और यहाँ पे ये किसकी बनी हुई होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती हैं। तो जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनको सभी को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ से निकलना पड़ता है, और तभी वो क्या कर पाते हैं, एंटर कर पाते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल। फिर है हमारा साइटोप्लाज्म रीजन और न्यूक्लियोइड रीजन, एन एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन द सिंगल बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल, दैट्स द न्यूक्लियोइड रीजन। राइबोसोम हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल ऑर्गेनेली का, प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये फ्रीली लोकेटेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म एंड अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर क्या है मीजोसोम, ये क्या है, फोल्डिंग्स हैं जो कि इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये परफॉर्म करते हैं रोल ऑफ गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल सर्कल ऑफ डीएनए है। ये क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है एक्सचेंजिंग डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल्स हैव मैनी प्लाज्मिड्स। जो बैक्टीरियल सेल है उनके अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब है स्पोर्स और एंडोस्पोर्स। ये क्या है, एक रेजिस्ट फॉर्म होती है, और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। मेटाबॉलिकली इनर्ट बैक्टीरियल फॉर्म अडेप्टेड फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन द इन्वायरमेंट विच आर एबल टू रीग्रो अंडर सुटेबल कंडीशंस। जब इनको सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर। तो जो आउटर स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है कैप्सूल। जो कैप्सूल है वो क्या होता है, थिक पॉलीसेक्राइड लेयर होती है एक टाइप से। ये क्या करती है, कवर करके रखती है सेल वॉल को, एंड यहाँ पे ये क्या करता है, इट इज यूज टू स्टिक सेल टुगेदर एंड वर्क एज ए फूड रिजर्व, एंड इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ड्राइनेस एंड फ्रॉम केमिकल्स। ये क्या करता है, ये सेल के साथ चिपक जाता है और ये फूड रिजर्व के जैसे वर्क करता है, और ये प्रोटेक्ट करता है सेल को यहाँ पे ड्राइनेस और केमिकल से। फिर है सेल वॉल। सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन म्यूरिन की बनी हुई होती है, और ये क्या करती है, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, एंड इट इज़ परमेबल टू सॉल्यूट्स। फिर है पिलाई। ये क्या है, शॉर्ट अपेंडिजेस हैं। ये क्या करती हैं, फिक्स करती हैं बैक्टीरिया को सरफेस के ऊपर, और जो पिलाई हैं वो क्या होती हैं, स्मॉलर देन होती हैं फ्लैजिला के, और इसको यूज करते हैं कॉन्जुगेशन में टू एक्सचेंज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फ्लैजिला ये क्या होते हैं, रिज्ड रोटेटिंग टेल हैं जो कि यहाँ पे मूवमेंट में हेल्प करती हैं। उसके बाद देखते हैं हम कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया, कोकस, बैसिलस और स्पाइरल। फिर यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं उनको यहाँ पे कैन आल्सो बी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सेल, सो द कॉमन बैक्टीरियल सेल अरेंजमेंट और यहाँ पे डिप्लो का मतलब क्या है, जो सेल हैं वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं आफ्टर द डिवाइडिंग। स्टेप्टो का मतलब जो सेल हैं वो चेन के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। टेट्राइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब सेल हैं वो डिवाइड करती हैं तो वो 4 के ग्रुप में यहाँ पे क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं इन 2 प्लेन्स।
फिर है सार्सिना, जो सेल हैं वो 8 के ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं और डिवाइड होती हैं 3 प्लेन्स के अंदर। स्टेफाइलो के अंदर यहाँ पे क्लस्टर के अंदर प्रेजेंट होती हैं और डिवाइड होती हैं मल्टीपल प्लेन्स के अंदर। यहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये हमें अच्छे से याद करने हैं। फिर है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि हमने देखा, जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉमनली रेप्लिकेट करता है बाय द एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। जो बैक्टीरिया है उसको रिक्वायर होती हैं सर्टेन कंडीशन फॉर ग्रोथ, एंड दीज कंडीशन आर नॉट द सेम फॉर ऑल बैक्टीरिया। हर एक बैक्टीरिया के लिए ये कंडीशन सेम नहीं है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया को यहाँ पे जरूरी होते हैं? वो है ऑक्सीजन, पीएच एंड टेम्परेचर, इन्फ्लुएंस माइक्रोबियल ग्रोथ। एडिशनल फैक्टर इंक्लूड ऑस्मोटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। A bacterial population generation time or time it takes for a population to double varies between species and depend on how well growth requirement are meet. अब यहाँ पे हम देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर, तो यहाँ पे हमारी 3 फेजेस आती हैं। यहाँ पे हमारी 4 फेजेस आती हैं। सबसे पहली है लेग फेज, इसको हम अडेप्टेशन फेज भी बोलते हैं। फिर है लॉग फेज, इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। थर्ड है स्टेशनरी फेज और फोर्थ है डेथ फेज। तो यहाँ पे इनिशियली क्या होता है, लेग फेज के अंदर यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होती। जो सेल है उसका साइज है वो इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता इस फेज के अंदर। इसके बाद जो लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज है, वहाँ पे क्या होता है, सेल है वो डिवाइड करती है बाइनरी फिजन के साथ, और इसका जो नंबर है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है आफ्टर ईच जनरेशन टाइप। इट इज इन दिस ग्रोथ फेज दैट एंटीबायोटिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर मोस्ट इफेक्टिव एज दीज सब्सटेंस टिपिकली टारगेट बैक्टीरिया, सेल वॉल और द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेसेस। थर्ड है स्टेशनरी फेज। यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे आके जो नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स है वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ डाइंग सेल से। तो जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं, एंडोस्पोर। इन दिस फेज एंड द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिगिन टू जनरेट सब्सटेंस, जिनको हम बोलते हैं वायरुलेंस फैक्टर, that help them survive harsh condition and consequently cause disease. डेथ फेज के अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाते हैं, लेस अवेलेबल रहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। जो नंबर ऑफ डाइंग सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉन्टिन्यूसली राइज कर जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोर आर एबल टू सर्वाइव द हार्श कंडीशन ऑफ द डेथ फेज एंड बिकम ग्रोइंग बैक्टीरिया व्हेन प्लेस्ड इन एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट लाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो बैक्टीरिया है उनकी डेथ हो जाती है इस फेज में। डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ कर्व। फर्स्ट इज लैग फेज, जहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। फिर यहाँ पे क्या होता है, एकदम से सेल डिवीजन ज़्यादा होता है, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जो डेथ रेट है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। डेट इज द डायग्राम बिटवीन द लॉग ऑफ नंबर एंड टाइम। फिर आता है बैक्टीरियल ग्रोथ एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया ओब्लिगेट एरोब्स जिनको हम बोलते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं ऑन द ऑक्सीजन। अपनी एक्टिविटी के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर आते हैं ओब्लिगेट एनारोब्स। इनको किसकी जरूरत होती है, अनलाइक बैक्टीरिया डेट रिक्वायर ऑक्सीजन, अदर बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन इट्स प्रेजेंस। जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं वो विद और विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। एरोटोलेंट एनारोब्स वो होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूटिलाइज करते हैं बट आर नॉट हार्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इनको यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कोई हार्म नहीं होता। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी ग्रो कर जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज पीएच। पीएच के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। एसिडोफाइल्स जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं, यानी कि वेयर द pH इज लेस देन 5 एंड ऑप्टिमल ग्रोथ वैल्यू क्लोज टू pH ऑफ 3, ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। दीज माइक्रोब्स कैन बी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इन एसिडिक एरिया सच एज द वजाइना। न्यूट्रोफाइल जो न्यूट्राइल कंडीशन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जो pH वैल्यू है वो 7 होती है। एल्कली फाइल्स जो एल्कलाइन सोयल और लेक के अंदर क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। यहाँ पे जो pH रेंज है वो 8 to 10 तक होती है। अब आता है बैक्टीरियल ग्रोथ एंड टेम्परेचर।
तो यहाँ पे डिवाइड किया गया है साइक्रोफाइल, मीजोफाइल और थर्मोफाइल्स के अंदर। साइक्रोफाइल वो होते हैं जो बिल्कुल कूलर इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इनकी जो रेंज है वो 4 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मीजोफाइल्स ऑप्टिमम टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, 20 टू 45 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। थर्मोफाइल्स वो होते हैं जो हॉट टेम्परेचर यानी कि 50 टू 80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और हाइपर थर्मोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर जाते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं उनको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली है ग्राम रिएक्शन। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे जो ग्राम स्टेनिंग है उसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया है उनको क्लासिफाई किया गया है, ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव। इनको यहाँ पे कौन सा मोडेंट दिया जाता है, कौन सी सेफ्रेनिन देते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट देते हैं, अल्कोहल, आयोडीन, इनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और फिर इनका हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको विजुअलाइज करते हैं। पर्पल कलर आया तो कौन सा बैक्टीरिया है और नहीं आया तो कौन सा बैक्टीरिया है। सेल शेप के बेसिस पे यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया है, कोकाई है, बेसिलाई है या फिर स्पाइरल है। एंडोस्पोर present shape and position of the endospore within the bacterial cell are noted। फिर है fastidiousness। यहाँ पे क्या होता है, certain bacteria have specific oxygen and CO2 requirement, need special media और grow only intracellularly। फिर यहाँ पे key enzymes की ज़रूरत होती है। Some bacteria lack certain enzyme, for example lack of lactose fermentation help distinguish salmonella from E. coli। फिर है सीरोलॉजिकल रिएक्शंस के बेसिस पे इनको क्या किया गया है, यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।